चेक करनी पड़ती है। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नेपदान दुर्वचन सूत्र की जो अंतिम पंक्तियां हैं वो हैं स्वर दीर्घ यलोपेशु लोपजादेशो न स्थानिवत अन्यजादेशस्तु स्थानिवदेव भवति। पहले बताया था मैंने इसको। 3 कार्य ऐसे हैं जिनमें लोपजादेश स्थानिवत नहीं होता, बाकी तो स्थानिवत हो जाते हैं। तो इसके 3 उदाहरण वो बनेंगे जो आचा प्रश्न पूर्वी दो सूत्र के उदाहरण हैं, क्योंकि वहां पर तो स्थानिवत हो रहा है ना, पर लोपजादेश नहीं है वहां। इस सूत्र में लोपजादेश होगा। स्वर विधि में भी जैसे स्वर विधि का उदाहरण है बहुखट्व का, जहां पर ह्रस हुआ है, लोप नहीं हुआ। और इस सूत्र का उदाहरण है स्वर विधि का चिकीर्षक, और दीर्घ विधि का इस सूत्र का उदाहरण है प्रतिदीवना, और किरियो में वो नहीं होता है, अच्छा प्रश्न पूर्विदों का निषेध नहीं होता, वो सूत्र लग ही जाता है। बहुखट्टों का और क्या क्या उदाहरण है? बहुखट्टों का एक उदाहरण है किरियो दूसरा उदाहरण है, वायो तीसरा उदाहरण है। वायु यलोप का है, किरियो दीर्घ का है। स्वर दीर्घ यलोपेशु लोपजादेशु न स्थानिवत। लोपजादेश होगा तो स्थानिवत नहीं होता, अन्यत्र तो स्थानिवदेव। बहुखट्टों का उदाहरण में लोपजादेश नहीं है। आपुण्यतरस्याम सूत्र से ह्रस्व हुआ है, दीर्घ आ को ह्रस्व होता है, तो ये लोपजादेश नहीं है, ये तो ह्रस्वादेश है। तो यहां तो अच्छा प्रश्न पूर्वी दो ही लगेगा, क्योंकि लोपजादेश नहीं है, यहां पर ह्रस्वजादेश है, पर निमित्तक ह्रस्वादेश है। आपोन्यतरस्याम सूत्र से दीर्घ को ह्रस्व होता है, दीर्घ जो आ है उसको ह्रस्व होता है। बहुखट्टों का में स्वर विधि क्या क्या है पता है? कई बार बता ली। बहुखट्टों का में भूल जाते हैं, भूल गए। पूर्वांतर भूल गए। बहु से उत्तर नैवत स्वर होता है, बहुर नैवत उत्तर पद भूमि, तो फिर नए सुभ्याम सूत्र आता है, नए और सु से उत्तर ह्रस्वांत अंत्यात पूर्वम। कब के पर रहते ह्रस्वांत उत्तर पद में हो तो अंत से पूर्व को उदात्त होता है, अंत से पूर्व को उदात्त होता है। तो पर निमित्त का ज्यादा स्थानिवत होता है पूर्व विधि करने में। स्थानिवत होने से ह्रस्वांत उत्तर पद नहीं मिलेगा, दीर्घांत उत्तर पद मिलेगा। कपि पूर्वम, कप के पर रहते जब ये ह्रस्वांत उत्तर पद नहीं हुआ तो अंत्यात पूर्व उदात्तम तो लगेगा नहीं। बहुखट्टों का में ख को उदात्त नहीं होगा। कपि पूर्वम बहुखट्व क वह को उदात्त होगा। कप के पर रहते पूर्व को उदात्त होता है। ये तो
कितने बार कर लो, जब स्वयं मरोगे ना तब जो है स्वर्ग दिखेगा। दूसरों के मरने से स्वर्ग नहीं दिखेगा। हैं? जैसे बहु खट्वा क, ये ह्रस्व होता है। बहु खट्व क, बहुर नैवत उत्तर पुत भूमि, बहु से उत्तर नैवत स्वर होता है। नय सुभ्याम, नय और सु से उत्तर कप के परे रहते रस्वांत अंत्यात पूर्व। उस सूत्र का अर्थ है कप के परे रहते ह्रस्वांत उत्तर पद में हो तो अंतिम से पूर्व को, कप के परे अंतिम है वह, इससे पूर्व ख है, इसको उदात्त पाया। ह्रस्वांते अंत्यात पूर्व पर अचा प्रश्न पूर्व दो पर निमित्तक अजादेश, आ को अ हुआ ह्रस्थानिवत हो गया तो आ दिखा, है ना। पर निमित्तक अजादेश स्थानिवत होता है पूर्व में कोई कार्य करना हो, पूर्व में कार्य करने जा रहे हैं, अंत से पूर्व उदत्त, तो इसने स्थानिवत कर दिया तो ह्रस्वांत उत्तर पद में नहीं हुआ तो कपि पूर्वम उदात्त हो गया, ये उदात्त हो गया, ये भी उदात्त हो गया। एक अक्षर को छोड़कर सब अनुदात्त हो जाते हैं। उदात्ता अनुदात्त स्वरिता, फिर इसका को स्वरित हो जाएगा। ऐसा हो गया ये, ठीक है। ये सूत्र कई बार बोल लिया, बोल के बताओ ना, अपने मुंह से बोलोगे तो बात बनेगी। इसमें बोलो जोर से। उदात्त से उत्तर अनुदात्त को स्वरित होता है। मैं तो इसका पूरा का स्वर प्रक्रिया समझना चाह रहा हूं। पूरी बहुखट्वका में जो स्वर व्यवस्था है उसको बताओ, जिसमें ये सूत्र भी लगे, अच्छा प्रश्न पूर्वी दो, नपदान दुर्वचन भी अपना कार्य पूरा नहीं कर पा रहा है, ये सारी बातें बीच में आनी चाहिए। बहुर बहुर नैव उत्तर पद भूमि, इस सूत्र से बहु और नय से उत्तर, बहु और नय से उत्तर कब के पर रहते हैं। बहु और नय से उत्तर कब के पर रहते, पहले ऐसे बोलो ना, बहुर नैवत उत्तर पद भूमि, उत्तर पद का बहुत तुगर में मानो तो बहु से उत्तर नैवत स्वर होता है। बहु से उत्तर नैवत, बहु से उत्तर भी वही होता है जो नए से उत्तर होता है। ऐसे क्यों नहीं बोल रहे? बहु से उत्तर नैवत स्वर होता है। फिर नैवत स्वर करके ये बताना पड़ेगा कि नैवत स्वर क्या है। तो बोलो नए सुभ्याम सूत्र की अनुवृत्ति है और ह्रस्वान्त अंत्यात् पूर्वम कप के परे रहते, उस सूत्र का अर्थ ये होता है कप के परे रहते ह्रस्वांत उत्तर पद में हो तो अंत से पूर्व को उदात्त होता है, वैसे पूर्व को ख को उदात्त होने लगा। यहाँ पर अजा परस्मै पूर्विधौ उसने स्थानिवत कर दिया, फिर उसके बाद कपि पूर्वम लग गया। उसने कह दिया कि अच्छा प्रश्न पूर्व दो पर निमित्तक ज्यादा स्थानिवत होता है, जो आ को अ किया है ना वो स्थानिवत होता है पूर्व में कोई कार्य करना हो। पूर्व में ख को उदात्त करने जा रहे हैं, स्थानिवत हो गया। स्थानिवत होने के बाद फिर ह्रस्वांत उत्तर पद में नहीं मिला, दीर्घांत उत्तर पद में मिला, इसलिए
ह्रस्वान्त्यन्त्यात् पूर्व नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो फिर कपि पूर्वम सूत्र लग जाएगा। कप के पर रहते पूर्व को धातु होता है। ये सारे सूत्र जो है ना यहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। इन सूत्रों के अर्थ यदि नहीं आएंगे ना तो आप कितना भी, ये तो सब इतना जल्दी फास्ट रिकवरी है इसकी, भूलने की रिकवरी कह रहा हूं कि कल तक तो बिल्कुल साफ हो जाएगा। सूत्रों के अर्थ याद हैं तब तो आपका काबू लग सकता है। सूत्रों के अर्थ यदि बुद्धि में नहीं है ना तो फिर आप बता नहीं पाएंगे। इतने ज्यादा नियम इकट्ठे हो जाते हैं, सूत्रार्थ के आधार पर तो हमारा चल जाता है। सूत्रार्थ नहीं पता है तो कैसे आप कैसे निर्धारित करोगे कौन सा लग रहा है? तीन चार जब इकट्ठे हो रहे हैं, कभी पूर्वम, ह्रस्वान्त्यन्तात् पूर्वम और नैवत भौर नैवत उत्तर पद भूमनि, ह्रस्वान्त्यन्त्यात् पूर्वम, ये कई सारे सूत्र इकट्ठे हो गए तो आप कैसे एक सूत्र लगा रहे हो उसकी जगह दूसरा भी लगा दोगे? हैं? केवल नाम मात्र याद होने से स्वामी दयानंद जी ने जो वो दी है ना, एक कहानी दी है किसी की कि वो व्यक्ति, उसमें उसका सार यह है कि वो व्यक्ति वस्तुओं को पहचान, शब्द से नहीं पहचान रहा, वो व्यक्ति शब्द लिखता चला जा रहा है, सैकड़ों शब्द अपनी कॉपी में नोट कर लिए, जो देखे बताएं कि ये होता है तो उसका नाम नोट कर लिया, पर इस शब्द से इसको पहचानते हैं ये नहीं देखा उसने। हैं? तो एक दिन हाथी गांव में आया तो बोले कि वो व्यक्ति भाई ज्यादा हमारे में तो पढ़ा लिखा है, वो बताएगा। तो वो बहुत सारे अपनी पुस्तक खोली और उसने कहा कि हाथी हो सकता है, हाथी नहीं तो टमाटर तो जरूर है। हैं? हाथी को टमाटर बता दिया। इस कहानी में यही तो बताया कि शब्द से परिचय होना चाहिए, वाक्य से परिचय होना चाहिए कि ये वाक्य अष्टाध्यायी के वाक्य क्या कह रहे हैं। बहुत सारे सूत्र हैं, हजारों सूत्र हैं, वो ऐसे कैसे याद रहेंगे कि इस सूत्र से ये हो गया, इस सूत्र से ये हो गया। तो आप वही कर रहे हो, सूत्र याद, सूत्र तो याद कर रहे हो, सूत्रार्थ को नहीं घटा रहे। सूत्रार्थ को घटाओ तब बात बनेगी। हर जो सूत्र लगाओ उसी को घटाओ। मैं तो ये बहुत ज्यादा इस बात को बोलता हूं, पर फिर भी जो है ना जागरण आता नहीं है, मतलब मन में जागरण पैदा नहीं हो रहा है। क्या क्या कहोगे, किस प्रक्रिया से गुजरोगे बताओ? बहुखट्व का, बहुखट्वा क है तो क्या क्या सूत्र लगाओगे बताओ? हम्म? हाँ भाई, कौन बता सकता है? निखिल जी आप बताओ। यहाँ पर बहुखटवा और फिर बहुब्री समास है। वैव्या खट्वा यस्मिन् प्रदेशे बहुखट्व का देश। तो बोलिए क्या करोगे? फिर कप लेकर के आए, हम्म? कप लेकर के आए, नहीं किया? कप कप लाए, कप। हाँ, बहुखट्व का। फिर हम्म। फिर बहुत्व को कहने के लिए
तो ये जो बहु शब्द है ये नए के समान होता है। ठीक है, आगे बोलो। फिर हमारे पास में सूत्र है रस्वान रस्वान तन्ते अंत्यात् पूर्वम। तो नए और सु से उत्तर। रस्वान उत्तर पद में रहता है। रस्वान वहां पे जो वह है वो रस्वांत है। तो ये अगर रहेगा उसमें वो भी अनुवृत्ति है ना, कपि पूर्वम की भी अनुवृत्ति है, रस्वांत अंत्यात् पूर्वम। तो कब के परे रहते रस्वांत अंत्यात् पूर्वम। तो जो रस्वांत है उससे पूर्व को उदात्त होता है। हाँ, तो यहाँ पर ट को होना चाहिए था उदात्त। ख को है, ट का जो अ है उसको तय को नहीं होगा, तय में तो अलंत है। हाँ ख को होना चाहिए था। हाँ, तो ख का जो आकार है उसको होना चाहिए था, पर क्योंकि स्थानीवत हो गया, वह का जो आकार है आकार है, पर निमित्त का ज्यादा स्थानीवत होता है पूर्व विधि करने में। तो वह रस्वांत नहीं दिखेगा, वह दिखेगा। हाँ, फिर हम रस्वांत अंत्य अंत्यात् पूर्वम नहीं लगा पाएंगे, तो फिर कपि पूर्वम लग जाएगा। कप के परे रहते पूर्व को उदात्त होता है। हाँ, तो फिर ये जो व का आकार है इसको उदात्त कर दे, इसको उदात्त कर देंगे। किस सूत्र से? कपि पूर्वम। लोपजादेश नहीं है, ये ह्रस्वादेश है। तो लोपजादेश होता तो स्थानीवत का प्रतिषेध हो जाता। अब ये अन्य अजादेश है तो स्थानीवत हो ही जाएगा। स्थानीवत होगा तो ह्रस्वान्ते अंत्यात् पूर्वम सूत्र का विषय नहीं बनेगा, कपि पूर्वम सूत्र लग जाएगा। बहुखट्टों का कप के परे रहते पूर्व को उदात्त हो जाता है। ठीक है, मैं तो यही बोल रहा हूं बार बार कि स्वर विधि में प्रति न स्थानीवत, स्वर विधि में स्थानीवत नहीं होता। लोपजादेश स्वर विधि में स्थानीवत नहीं होता। जैसे चिकीर्ष धातु है आक है, तो लोपजादेश जो अतोलोपा से लोप है वो स्थानीवत नहीं होगा, निषेध हो गया, स्थानीवत का निषेध हो गया। स्थानीवत का निषेध हो गया तो चिकीर्षका में लिति प्रत्यात् पूर्व उदात्तम भवति। किसको उदात्त होगा? चिकीर्षका। लित के परे रहते अणुल प्रत्यय है, लित के परे रहते लिति प्रत्यात् पूर्व उदात्तम भवति। प्रत्यय से पूर्व क्या है? अक प्रत्यय है। प्रत्यात् पूर्व उदात्तम भवति क्या है? पूर्व, जिसको उदात्त करेंगे बताओ। चिकीर्ष का उदाहरण में चिकीर्ष आगे ची है ना ये, हैं? ची का की का ये, क्या ई का ई है? ची का हाँ, की का ये है ना, ई का ई। की की का ई है, ऐसे बोल रहे हैं। हाँ जी। चिकीर्षका में जो की है ना उसको उदात्त हो जाएगा। चिकीर्ष में जो श है वो तो लोपजादेश है, तो लोपजादेश स्थानीवत नहीं होता। अन्य जादेश तो स्थानीवत हो ही जाएगा। घट बहुखट्टों का स्वर विधि में भी अन्य जादेश तो स्थानीवत हो जाता है, लोपजादेश स्थानीवत नहीं होता।
तो बहुखट्व का ये स्थानिवत नहीं हुआ। बहुखट्वगा में तो स्थानिवत प्रतिषेध नहीं हुआ। स्थानिवत नहीं हुआ नहीं बोलेंगे, स्थानिवत का प्रतिषेध जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। स्थानिवत का प्रतिषेध नहीं हुआ अर्थात स्थानिवत हो गया। हो गया। स्थानिवत होने से ह्रस्वान्त अंत्यात् पूर्वम सूत्र नहीं लगता। रेस से बाहर हो गया। ह्रस्वान्त अंत्यात् पूर्वम सूत्र दौड़ में था ना, वो हट गया। जी। अब क्या हुआ? अब कपि पूर्वम लग गया। पूर्वम। बहुर नैवत उत्तर पद भूमि, बहु से उत्तर नैवत स्वर होता है। नए सुभ्याम, नए और सु से उत्तर, बहु से उत्तर भी वही कार्य, नए से उत्तर जो कार्य होते हैं, बहु सूत्र से, बहु शब्द से उत्तर भी वो कार्य हो जाते हैं। तो बहु शब्द से उत्तर ह्रस्वान्त अंत्यात् पूर्वम, उस सूत्र में कपि पूर्वम की भी अनुवृत्ति है। ह्रस्वान्त अंत्यात् पूर्वम सूत्र में कपि पूर्वम, छठे अध्याय के दूसरा पाद का सूत्र है कपि पूर्वम। कपि की अनुवृत्ति है। पूर्वम तो पढ़ा ही है, कपि की अनुवृत्ति है। ह्रस्वान्त अंत्यात् पूर्वम कपि परता उदात्तम भवति। बहुर नैवत उत्तर पद भूमि, उत्तर पद के बहुत्व के गम्यमान होने पर नैवत स्वर होता है। नैवत स्वर क्या है? नई सुभ्याम। 171 नए और सु से उत्तर कप के परे रहते पूर्व को उदात्त होता है। ह्रस्वान्त अंत्यात् पूर्वम, ह्रस्वान्त उत्तर पद में हो तो अंत से पूर्व को उदात्त होता है। बहुखट्व का अंत से पूर्व को उदात्त। अंत से पूर्व क्या है? वैसे पूर्व ख है, उसको उदात्त पाया। ह्रस्वान्ते अंत्यात् पूर्वम उदात्तम भवति कपि परता। कप के पर रहते अंत से पूर्व को उदात्त होता है। तो अंत वह है, वैसे पूर्व ख को उदात्त पाया। लेकिन जब स्थानीवत हो गया तो ह्रस्वांत मिल ही नहीं रहा है ना उत्तर पद में। कप के पर रहते ह्रस्वांत कहां मिल रहा है? स्थानीवत हो गया तो दीर्घांत उत्तर पद में मिल रहा है ना। तो लोप अजादेश स्थानीवत नहीं होता, बाकी अजादेश स्थानीवत होते हैं। ये बाकी अजादेशों में है। लोप अजादेश से अलग अजादेश है ये। लोप अजादेश नहीं है, यहां तो ह्रस्वादेश है। तो लोप अजादेश केवल स्थानीवत नहीं होता, अन्य अजादेश तो स्थानीवत होते हैं। ये दिखाना है हमको। स्थानीवत होने से कपि पूर्वम सूत्र लग जाएगा। नए से उत्तर कप के पर रहते पूर्व को उदात्त होता तो वह को उदात्त हो गया। अनुदात्तम पद में एक वर्जम, पूरा पद अनुदात्त हो गया। ऐसे ही 3 उदाहरण आपको दिखाने पड़ेंगे। लोपजादेश और दीर्घ कार्य में भी लोपजादेश और यलोप में भी लोपजादेश। यलोप तो लोप पढ़ा ही है। स्वर दीर्घ यलोपेशु, यलोप करने में लोपजादेश स्थानीवत नहीं होता, अन्य अजादेश तो स्थानीवत हो ही जाता है। जैसे किरियो गिरियो में किरी आगे ओस है ना, किरी ओस। ये लोप अजादेश नहीं है ना, यणादेश है। या तो हलीच से रेप की उपदायिक को दीर्घ प्राप्त है। यदि स्थानीवत का प्रतिषेध हो जाए तो हल के परे रहते रेफ की उपदायिक को दीर्घ हो जाएगा। हल के परे रहते यह हल है। यदि यह स्थानीवत हो जाए अचा प्रश्न पूर्व दो तो अच के रूप में उपस्थित है, हल नहीं है। तो यहां तो स्थानीवत हो गया तो फिर दीर्घ नहीं हुआ, किरिय रूप बनेगा। लोप अजादेश स्थानीवत होता है, लोप अजादेश स्थानीवत का प्रतिषेध होता है। लोप अजादेश जो होता है वहां पर स्थानीवत का प्रतिषेध होता है। ये तो अन्य अजादेश, अजादेश मानी ई को यह, लोप अजादेश नहीं है ये।
दीर्घ विधि का उदाहरण प्रतिदीवना है। प्रतिदीवन टा टा आ तृतीय क्वेश्चन अल्लोपोना से इसका लोप हो गया। प्रतिदीवन वकार की उपदा इक को दीर्घ होता है। वकार की उपदा हलीच रेफ और वकार की उपदा इक को दीर्घ होता है, हल्के पर रहते। यहां लोप अजादेश है, वो स्थानीवत नहीं होता तो फिर दीर्घ हो जाएगा। यदि स्थानीवत हो जाता यहां की तरह स्थानीवत हो जाता तो फिर वकार की उपदा इक को दीर्घ नहीं हो सकता था, हल परे बीच में नहीं मिलता, आकार मिलता। अब तो हो जाता है प्रतिदीवना, ऐसा बनता है ये, है ना। तीसरा उदाहरण है स्वर दीर्घ यलोपेशु। जैसे यलोप का उदाहरण है, यायावर भी है और कंडूति भी है। देखो स्वर दीर्घ यलोपेशु, जैसे वायु ओस, वायुओस, यकार लोप वेरवली, वकार के पर रहते यकार का लोप। यलोप में तो पर निमित्त का ज्यादा स्थानीवत नहीं होता तो वकार मिलेगा तो ये लोप हो जाएगा, ये लोप होगा तो अनिष्ट रूप बनेगा। इसलिए कहा पर निमित्त का आदेश नियम कर रहे हैं। ये पर निमित्त का आदेश, पर को निमित्तक ऊ को वह हुआ है ना, अजादेश स्थानीवत होता है पूर्व विधि करने में। तो पूर्व में हम यह का लोप करने जा रहे हैं, स्थानीवत होता है तो ऊ दिखेगा, और ऊ दिखेगा तो फिर हमारा ये सूत्र की शर्त ही नहीं घटेगी। ऊ दिखेगा तो लोप विरोली की शर्त नहीं घटेगी। वकार यकार का लोप होता है वल के परे रहते, तो ये वल परे नहीं मिलेगा ना फिर तो। लोप अजादेश का तो उदाहरण जैसे कंडू, ये ती, लोप विरोली, यहां अ का लोप हुआ है। यदि स्थानीयत हो जाए तो यकार का लोप नहीं होगा, लोप विरोली। अब इसने कहा स्वर दीर्घ यलोपेशु लोपजादेशो न स्थानीयत भवति, स्थानीयत नहीं हुआ। ये जो अ का लोप है स्थानीयत नहीं हुआ। स्थानीयत नहीं तो फिर यकार का लोप हो जाएगा। स्थानीयत नहीं हुआ तो वल परे मिलेगा और यकार का लोप हो जाएगा, कंडूति रूप बनेगा। ऐसा बनेगा ये। कंडूति, ऐसा बनेगा ये। ठीक है जी। स्वर दीर्घ यलोपेशु लोपजादेशो न स्थानीवत दुर्वचनची। दुर्वचनम
दुर्वचनस्य दुर्वचनम चैति दुर्वचनम। एक को पुल्लिंग मान लें, एक को नपुंसक लिंग मान लें, तो नपुंसकम नपुंसके नैक वच्चास्य न तरस्याम ऐसा हो जाएगा। और यदि वो भी कर रहे हैं दुर्वचनम से दोनों ही नपुंसक हैं, तो दुर्वचनम एक शेष में एकवद भाव चाहिए, एक शेष में एकवद भाव, छांदस एकवद भाव मानना पड़ेगा फिर, नहीं तो एक शेष होता है वहां तो दो शब्द हो तो द्विवचन, बहुत शब्द हो तो बहुवचन होता है। दुर्वचन शब्द में यदि एक दुर्वचनश्च दुर्वचनम च ऐसा करेंगे तो फिर शुक्लश्च शुक्लम च शुक्ले बन जाएगा। नपुंसकम अनपुंसकेन एक वच्चास्य न दृश्याम, नपुंसक अनपुंसक के साथ बचता है, एकवत हो जाता है, माने एक वचन हो जाता है। वैसे तो एक शेष में दो शब्द है तो द्विवचन आएगा, बहुत शब्द है तो बहुवचन आएगा एक शेष में, सामान्य नियम तो यही है। पर यहां पर दुर्वचन से दुर्वचन से एक दुर्वचन को पुल्लिंग मान लेंगे, एक दुर्वचन को नपुंसकलिंग मान लेंगे, तो फिर द्विवचन नहीं आएगा, फिर एक शेष होकर के एकवद भाव हो जाएगा। दुर्वचन अची, इस सूत्र को निषेध सूत्र भी व्याख्यान कर सकते हैं और इस सूत्र को काशिकाकार ने अतिदेश सूत्र के रूप में व्याख्यान किया। भाष्यकार ने दोनों किए हैं। भट्टोजी दीक्षित ने निषेध सूत्र मान लिया और काशिकाकार ने वो मान लिया अतिदेश सूत्र। भाष्यकार ने दोनों ही माने हैं कि निषेध सूत्र भी हो सकता है, अतिदेश सूत्र भी। निषेध में तो अर्थ होगा, वो तो दुर्वचन शब्द तो दोनों पक्षों में हमको दो बार ही रखना पड़ेगा, और अच के साथ विशेषित करें, दुर्वचन निमित्ते अचि अजादेशो न भवति, दुर्वचन निमित्ते अचि अजादेशो न भवति, ये निषेध सूत्र है, दुर्वचन एवं कर्तव्य है। दुर्वचन निमित्त अच के प्रत्यय अजादेश नहीं होता, दुर्वचन मात्र करने के लिए। जैसे उदाहरण हम दे रहे हैं, आल्लोप 8 आवादेश 8-9 उदाहरण है इसके, 8 ही हैं। तो जैसे आल्लोप है, हैं? पा पपतु पा अतुस, यहां पर लिटि धातु अभ्यास से, जैसे पपतु में परोक्ष लिट आया, कर्ता में लिट आया, ये सब जगह ये बात तो पकड़नी पड़ेगी आपको कि ये कर्तृलिट। किससे हुआ कर्तृलिट है? बोलो, कर्तृलिट किससे हुआ? हैं? पता नहीं है। ला कर्मणि च भावे च कर्म के ब्या, तिवाद्युत्पत्ति से तस आएगा, तस आएगा अतुष, तस, तस को अतुष, तिवाद्युत्पत्ति से परसी पदा नाम, परस्मयी पदा नाम, नल अतुष, नल अतुष उस बिला लिख देता हूं। तीन चार, हाँ
हाँ जी, 3 82 हैं? 82 ठीक से वो लग रहा भाई, 3 4 82। हतुस हो गया पा। यहाँ 2 कार्य प्राप्त हुए, लिटि धातु और अभ्यास से दुर्वचन प्राप्त हुआ और आतोलोपी से अकासवर्ण दीर्घ विपार है, उसको बात कर आतोलोप इटीच है। दुर्वचन सवर्ण दीर्घ आतोलोप इटीच है। दुर्वचन सवर्ण दीर्घ आतोलोप इटीच है। संख्या बोल दो। लिटि धातु और अभ्यास दुर्वचन 6 1 8 और सवर्ण दीर्घ 6 1 97 और ये हो गया आतोलोपिटीच है। दुर्वचन सवर्ण दीर्घ के प्राप्त होने पर आतोलोपिटीच है। 6 4 64 तो इस तरह से ये हो गया आतोलोपिटीच है। इसकी प्राप्ति हुई, देखो पहले मैं निषेध सूत्र की दृष्टि से सूत्र का व्याख्यान कर रहा हूं। आकार का लोप प्राप्त हुआ, दुर्वचन जी आया, इसने कहा दुर्वचन निमित्तक अच के परे रहते, अच है ना परे, अतुष दुर्वचन निमित्ते अची अजादव यह आदेशा प्राप्नोति, ऊपर से आदेश की वृत्ति है, तन्न भवति, कितनी देर में होता, दुर्वचन एवं कर्तव्य, दुर्वचन मात्र करने में, दुर्वचन निमित्ते अची अजादेशो न भवति दुर्वचन एवं कर्तव्य, दुर्वचन निमित्ते निमित्ते अची अजादेशो न भवति, अजादेशो न भवति दुर्वचन एवं कर्तव्य है। इसकी संख्या है 1 1 58, दुर्वचन एवं कर्तव्य। ये हो गया, स्थानीयवत नहीं हुआ। जैसे ही अजादेश नहीं होता दुर्वचन मात्र करने में, तो लिटि धातु में दुर्वचन हो गया। लिटि धातु रन अभ्यास से दुर्वचन हो गया 6 1 8। पापा अतुष कृते दुर्वचने यत् प्राप्नोति तद् भवति, कृते तु दुर्वचने यत् प्राप्नोति तद् भवति। कृते तु दुर्वचने यत् प्राप्नोति तद् भवति। गुरुजी, एक तो होता है कि अजादेश स्थानीयवत हो जाए, एक तो ये होता है कि अजादेश स्थानीयवत हो जाए, और यहाँ पर तो अजादेश होगा ही नहीं, ऐसा बोल रहे हो।
यहाँ तो अजादेश ही नहीं होगा, निषेध सूत्र है ना। तो द्विर्वचन निमित्तक अच के परे रहते अजादेश नहीं होता। कितनी देर के लिए? दुर्वचन एव कर्तव्य। अच्छा दुर्वचन एव कर्तव्य पापा कृते तो दुर्वचन यत् प्राप्नोति तद्भवति। दुर्वचन करते ही जो पाता है वो हो जाता है, तो आतलोपीटी से लोप हो जाएगा। हैं? जी 6/4/64 अभ्यासकारी ह्रस्व। संख्या बोलो। 7/4/59 बस तो प ये हो गया, तो पीढ़ी से आकालोप हो गया। ये भट्टोजी दीक्षित ने इस प्रक्रिया को दर्शाया सिद्धांत कौमुदी में। हैं? जैसे हमको दो कार्य प्राप्त हो रहे थे ना, उसमें इसने निषेध कर दिया, पहले दुर्वचन से पहले निषेध कर दिया, और फिर कह दिया दुर्वचन करने के बाद करो उसको। जो पाता है दुर्वचन करने के बाद, कुछ ऐसे स्थल भी हैं दुर्वचन करने से पहले अलग कार्य पाता है, दुर्वचन करने के बाद अलग। तो दुर्वचन करने के बाद जो कार्य पाता है वो हो जाएगा। हैं? पपतु पपू, ये यहां पर ना बहुत सारे काशकाकार ने गिना रखे हैं। आलोप, आलोप, तोरली से यहां पर लय हो रहा है, इस तय को लय हो रहा है तोरली। तकार से लकार है। क्या संख्या 8/4? 59 तकार से लकार 8/4/59। आलोप, उपधालोप, णीलोप, यण, क्या जी? यण, आय, शायद गलत छप रहा है मेरी पुस्तक में। आय, आव, आय, आव, आव आदेशः प्रयोजनम्। ऐसा है ये पंक्ति। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 आदेश हैं। स्थानीवत नहीं होगा तो एक आचार कह करके नहीं। इसका दूसरा पक्ष है, यहां काशिका में जो अतिदेश सूत्र दिया रूपातिदेश, और ये कहा एकाचयति दुर्वचनम भवति। जैसे पपतु पपू, ये तो उदाहरण हुआ। अभी उसी को मैं समझा सकता हूं। पा अतुस ये आतोलोपीटी से लोप हो गया। तो ऐसी स्थिति है ना, दुर्वचन को बाध कर दुर्वचनम बाधित्वा
दुर्वचनम सवर्ण दीर्घम च बाधित्वा क्या हुआ? दुर्वचनम सवर्ण दीर्घत्वम से बाधित दीर्घम से बाधित्वा आतलोपिटी च। छः 4 64 पे लोप हो गया। अब कह रहे हैं कि एकाचो द्विप्रथम से दुर्वचन होता है, पुनः प्रसंग विज्ञान से दुर्वचन होगा, तो दुर्वचन में एकाच चाहिए, तो एकाच स्थानिवत से हो जाएगा, हैं रूपातिदेश, ये रूप आ जाएगा, एकाच बन जाएगा। जैसे अदादेश हो गया, अजादेश के बाद वो हो जाएगा आतलोपी चाकर लोपी, उसके स्थानिवत भाव होने से एकाचा दुर्वचनम भवति, एकाच दुर्वचन हो जाएगा। तो पा आतुस दुर्वचन करने पर जो पाता है वो हो जाता है, पुनः आतलोपीटी से दुर्वचन कृते तु यत् प्राप्नोति तद्भवति। तद्भवति दुर्वचने कृते तु यत् प्राप्नोति तद्भवति, पुनः आतलोपीटी च। ऐसा हो गया। अभ्यास कार्य ह्रस्व। ऐसा हो गया ये पपतुहु, अतुस मिल गया इसमें, स को मतलब रू और रुत विसर्जनी, सकारस्य रुत विसर्जनीय, पपतु, ये उदाहरण बनाया। ठीक है जी, एक समझा दिया मैंने आलोप उपदालोप का उदाहरण। अब सबके उदाहरण, अब आप इनको बता नहीं पाते ना, यूं पूछे कि कौन से थे 8, तो इसको तरीका है याद करने का, एकदम आए आओ आए आओ 4 तो वही है, आलोक उपदालोक नीलोक 3 ये हो गए, आए आओ आए आओ 4 तो वो हैं, आलोक उपदालोक नीलोक और यण, तो ऐसे 8 हो गए हैं। उपदालोप जगमतु जगमु, गम धातु है, जगमतु जगमु, गम धातु है गम, अतुस अतुस के पर रहते, अतुस के पर रहते गम को क्या हो गया, हैं
गम अंजन गम अंजन खन घसाम लोपा किंगत तनगी। वही है, पहले दुर्वचन पाया, दुर्वचन को बात करके ये सब कार्य होंगे। भट्टोजी दीक्षित के अनुसार तो इसका निषेध हो जाएगा उपदा लोप का, और वो कहेगा कि उपदा लोप हो जाता है। तो गम अतुस गम अंजन गम हन जन, छह चार सौ है, कितना है? 98। फिर ये पुनः प्रसंग विज्ञान से दुर्वचन होगा, दुर्वचनेची पुनः प्रसंग विज्ञान बोलते हैं। एक बार किसी कार्य को बांध लिया तो फिर भी उसकी, एक बार किसी वृत्ति को बांध भी लिया, हमने हटा भी दिया, तो अपने दोबारा आ जाती है। ऐसे यहां है, पुनः प्रसंग विज्ञानात लेटी धातुर अभ्यास, लेटी धातु 618। तो गम गम, अरे क्या कर दिया मैंने, गम गम अतुस पुनः लोप, पुनः उपदा लोप, दुर्वचनेची के कारण हुआ है ये। लिटि धातु और अभ्यास से दुर्वचनेची साथ में लगेगा ये, नहीं तो इसके बिना वो होगा नहीं। अच नहीं है ना, अतिदेश करवाएगा, रूपातिदेश। 1-1-58 पुनः उपधा लोप, छह 4-98। तो ये उपधा लोप हो गया। अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य क्या क्या हैं वो? एक तो हलादि शेषा, एक अभ्यास से चर्च, कुहोश्चु, कुहोश्चु है, हलादि शेषा, इसकी संख्या 7, 4, 60 और इसकी है 7 हैं 65। तो इस तरह से ग बचा और इसका जय हो गया। जगमतु, सकार को ऋतु विसर्जनीय, सकार से ऋतु विसर्जनीय, विसर्जनीय। अब ये जगमतु जगमु हो गया। अब उपदालोप, आलोप, उपदालोप, नीलोप, यण, यण और नीलोप ऐसा भी कह सकते हो। तो यण में तो निन्य तु निन्य उदाहरण है ना, ऋणीय प्रापण्य धातु है,
इसका नी णोना संख्या 6 1 63 नी धातु है, वही अतुस लिट लकार है, सब जगह कर्ता में लिट है। यहां क्या क्या कार्य प्राप्त हुए? लिटि धातु अभ्यास दुर्वचन दुर्वचनम इको यणादेश, आगे यंगादेश, आगे गुण, सार धातु का अर्ध धातु कहो ना, गुण का मतलब सार धातु का अर्ध धातु कहो। सार धातु का अर्ध धातु कहो 7 3 84, सात 3 84। हस्योंगा लिटकित, असंयोगा लिटकित, कितवत हो गया तुस, असंयोगान धातु से अपित लिट कितवत हो जाता है 1 2 5। असंयोगा लिट कितवत हो गया, कितवत होकर के कंगतीच गुण निषेध हो गया 1 1 5। कित गीत आदि प्रत्ययों को मानकर गुण नहीं होता। पुनः प्रसंग विज्ञान से अभी श्रृंखला में कौन होगा? गुण का तो मना हो गया ना, तो ये यंग आदेश हो गया है। गुण का निषेध होने पर यंग आदेश हो गया है। दुर्वचन को बात कर यणादेश यंगादेश। गुणे प्रतिषिद्धे एरने का अचिष्णु धातु, अचिष्णु धातु भ्रुवाम, धातु भ्रुवाम योर यंग वंगव, इसका संख्या 6 4 77। अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंग वंगव, गुण का प्रतिषेध होने पर यंगादेश हो गया ये अतुस। अब दुर्वचने कर्तव्य अचि लिटि धातु अभ्यास पुनः प्रसंग विज्ञानात्, पुनः प्रसंग विज्ञानात् लिटि धातु अभ्यास से, लिटि धातु 6 1 8 दुर्वचने ची, दुर्वचने ची 1 1 58। लिटि धातु अभ्यास दुर्वचने ची से ये हो गया स्थानीयवत हो गया रूपातिदेश। दुर्वचन जी ने रूपातिदेश किया तो नी और नी ऐसी स्थिति है। अब ये कहा है ना इसने कि दुर्वचने कर्तव्य स्थानीयवत भवति। अब जो भी प्राप्त है वो हो जाएगा।
दुर्वचने कर्तव्य स्थानिवत् भवति, दुर्वचने एव कर्तव्ये स्थानिवत् भवति, स्थानिवत् भवति, कृते तु दुर्वचने यत् प्राप्नोति तद् भवति। कृते तु दुर्वचने यत् प्राप्नोति तद् भवति। तद् भवति तो क्या होगा यहां? एर्ने का चो यंगादेशम बाधित्वा, यंगादेशम बाधित्वा एर्ने का चो एर्ने का चो संख्या 6 4। 82। देखिए जी, एर्ने का संयुक्त पुरुष हीनादेश हो गया। धातु का संयोग पूर्व में नहीं है जिसके ऐसा ही वर्ण, धातु का यहां से शुरू होगी बात, संयोग पूर्व में नहीं है जिसके ऐसा ही वर्ण, तदंत अनेकाच अंग को हीनादेश होता है, आजादी प्रत्येक पर रहते। तो अभ्यास कार्य पूर्वत अभ्यास कार्य ह्रस्व हो जाएगा और ये हो गया ह्रस्व। निन्यतु निन्यतु निन्यु, ये उदाहरण हो गया। अब एक उदाहरण है नीलोप का, उदाहरण है नीलोप का। उपदालोप, आलोप, उपदालोप, यण और नी, नीलोप। आटी टत, अट धातु, णिच, हेतुमती चरणिच। 3 1 26, ये णिच आ गया। णिच के णचौ इतौ, णच इत संजय है, अट ई अत उपधाया, अत उपधाया, संख्या उपधाया 7 2 1 116। यहां पर 8 बन गया ये, और ये ई है। सनाद्यंता धातु 8 ही है। सनाद्यंता 3 1 32, ये आटी धातु होगी। आटी धातु से लुंग लकार आ गया। धातो भूते लुंग, ये 3 सूत्र हैं। ला कर्मणि च भावे च, कर्म के व्याकर्ती कारक में लुंग आया। 3 1 91, 3 2 84, 3 2 110। जी।
लुंग लकार आ गया, तिबाद्युत्पत्त्या तिप, तिबाद्युत्पत्ति होकर उत्पत्त्या तिप, कर्ता में आया है लुंग, तो आटी तिप पे हलंत्यम इतश्च, 3-400 परसी पद के इकार का लोप हो जाता है। मैं अर्थ भी बोलता जाता हूं हर एक सूत्र का, पर आप का तो कितना ग्रहण करते हुए तो आप ही जानो। आटी इतश्च से लोप हो गया, परसी पद में इकार का लोप हो जाता है, ये अर्थ है इतश्च का। कर चली लूंगी कितना है इसका, 3 1 43 44 है। 43 श्लेषिच का अपवाद, श्लेषिच का अपवाद 3 1 44, सूत्र है णी स्त्री द्रुश्य करती चंग, णी स्त्री ध्रु श्रुभ्य, णी स्त्री ध्रु श्रुभ्य कर्तावाची, मैंने कहा था लुंग लकार कर्ता में आया है, कर्तावाची लुंग परे हो, 3 1 48 श्लेषिच कितना है 44, जी ऋणी सिद्ध करते चंग 48, सूत्र से चंग आ गया, आटी चंग त, ऋणेरनिटी, ऋणी का लोप, ऋणेरनिटी, चंग के परे रहते आटी को यंगादेश प्राप्त हुआ, पता है चंग का अ है और ये त है और आटी है, चंग के पर रहते गीत है, गुण तो होगा निसार धातु अर्ध धातु के गुण नहीं होगा आटी को, क्योंकि गीत है चंग, तो क्या होगा आटी को हिकोणची यणादेश, अचिष्णु धातु यंगादेश, सार धातु अर्ध धातु को किंगति है। ऐसे प्रक्रिया समझ लो सब जगह। सबसे पहले इकोएंची, इकोएंची 6-1-74 और इसके बाद यंगादेश अचिष्णु धातु 6-4-77 आटी, इसके बाद एर ने का चो यणादेश, छह 4-82 एरने का चो यहां पर वो भी प्राप्त है, यणादेश प्राप्त हुआ, उसको भी बाध कर क्या स्थिति थी, आटी आटी चंग का अर्थ
इनको बाध कर, मतलब यणादेश को बाध कर सार धातु का धातु गया। ठीक है, सार धातु कार्ध, उसको भी बाध कर किंगति से ने निषेध कर दिया। निषेध, गुण निषेध। अब गुण का निषेध होने पर पुनः वही चीज दोहराई जाएगी। हैं? यंगादेश को यणादेश बाधेगा। यणादेश एरने का चो यणादेश से प्राप्त है। एरने का चो धातु का इकार संयोग पूर्व में नहीं है, जिसके तदंत अनेकाचन को यणादेश होता है। एरने का चो 6-4-82 इति प्राप्ते। इति प्राप्ते क्या हुआ? इसकी प्राप्ति में गुण निषेधे जाते एर्न्यगाचो इति प्राप्ते नेर्निटी इति णिलोपा। 6-4-51 इति णिलोपा। तो ये बन गया 8 अत। यहां चंगी से दुर्वचन पाया, उपधारस्व भी पाया है। चंगी थी 6-1, चंगी थी दुर्वचनम 6 कितना है? 11 चंगी थी दुर्वचनम और नहीं क्या है? नवचंग उपधाया रस्वाइति उपधारस्वत्तम। नवचंग उपधाया नवचंग उपधाया ह्रस्व 7-4-1 जी नवचंग उपधाया ह्रस्व इति उभयो इति कार्यद्वयस्य प्राप्तौ कार्ये द्वये प्राप्ते इति दुर्वचनम नौचंग विबुधाय ह्रस्व इति ह्रस्वत्वम् इति ह्रस्वत्वम् दुर्वचनम चंगी इति दुर्वचनम नौचंग विबुधाय ह्रस्व इति ह्रस्वत्वम् प्राप्नोति। दुर्वचनस्य ह्रस्वत्वस्य च संप्रधारणायाम, ऐसे लिखना पड़ेगा। दुर्वचनस्य चंगीति दुर्वचनस्य नवचंग विबुधाय ह्रस्व इति ह्रस्वत्वस्य संप्रधारणायाम, माने ये दोनों कार्यों की प्राप्ति होने लगी। परत्व से उपधारस्व, यद्यपि परत्वाधर्स्वत्वम परत्वात् ह्रस्वत्वम परत्व से तो ह्रस्व होगा और किस में होगा? यद्यपि परत्वात् ह्रस्वत्वम
हाँ, परम अंतरंगत्वात् द्विर्वचनम प्राप्नोति। प्राप्नोति प्राप्नोति प्राप्नोति, द्विर्वचन प्राप्त हुआ। पुनरपि ज्ञापकात् ओनरी धातो हृदय करणम ज्ञापकम यत अंतरंगम विदुर्वचनम उपदारसत्वम बाधते। उपदारसत्वम अंतरंग दुर्वचन उपदारसत्वम बाधते। दुर्वचन प्राप्नोति परम ओनरे हृदित अंतरंग दुर्वचन पुनरपि ओनरे ओनरी धातु ओनरी धातुर धातुर हृदित करणेन तज्ज्ञापितम हृदित करणेन एतज्ज्ञापितम यत् अंतरंगमपि दुर्वचनम अंतरंग होता हुआ भी दुर्वचन अंतरंगम भी दुर्वचनम बहिरंगोपधारसत्वम बहिरंगोपधारसत्वम बाधते बहिरंगोपधारसत्वम बाधते। ठीक है, बहिरंगोपधारसत्वम बाधते अंतरंग दुर्वचन को बहिरंगोपधारस्व बाधता है। तो यहां पर उपधारस हो जाएगा अनुचित उपधारस्व अट ये स्थिति होगी। अनया प्रक्रिया पूर्वम उपधारस्वतम इस प्रकार की स्थितियों में पहले उपधारस होता है। तो 8 को 8 बन गया है, ये मैंने लिख दिया ना। 8 को 8 हो गया, पुनः प्रसंग विज्ञान से चंगी दुर्वचन होगा। पुनः प्रसंग विज्ञान से पुनः प्रसंग विज्ञानात् चंगी इति दुर्वचने प्राप्ते चंगी इति दुर्वचनम प्राप्तम 11 6 11 जी इति दुर्वचनम प्राप्तम। दुर्वचन प्राप्त हुआ, दुर्वचन जी लगेगा। अब अजादेर धातो द्वितीय से का जो दुर्वचन भवति दुर्वचने अचि इति स्थानिवद् भावात् अजादेर द्वितीय से
6 1 2 जी इति अजार द्वितीय स्थिति द्वितीय काचो द्वितीय काचः द्वितीय एकाच विरुच्यते इति द्वितीय एकाच दूसरा एकाच को दुर्वचन होगा। तो यहां अ तो ऐसा रह गया और टी टी त ये स्थिति है। दुर्वचन करने पर यत् प्राप्नोति तत् भवति, दुर्वचन एवं कर्तव्य स्थानीय उद्भवति ना, तो इसलिए पुनः निर्णिति लोप, दुर्वचने कृते पुनः निर्णिति निलोप। दुर्वचने कृते दुर्वचन कर लेने पर क्या हुआ? निर्णिति पुनः निलोपा। 6 4 51 जी इति पुनर्निलोपा पुनर्निलोपा। पुनर्निलोप हो गया तो अ टी ट ये किसका था? चंग। अरे ये तो मैं नहीं लिखना चाहिए था। पुनर्निलोप हो गया। निर्निलोप कर दिया ना हमने, निर्निटी निलोप, निर्निटी। तो ये जो है यहां पर लुंग लंग लिंग शूड आड़ जादी नाम, आड़ जादी नाम संख्या बोलो। 6 4 70 के बाद 72 जी 8 अटीटत 8 आटिटत मनी घुमाया, अटयति आटयति घुमाता है, भ्रमण कराता है, और आटिटत घुमाया। आटयति शब्द का अर्थ होगा भ्रमण कराता है। यण का उदाहरण है, अब बाद में करेंगे। यण 3 हो गए। यण आय आव आय आवादेशा। चलो ठीक है। ओम शांति शांति शांति।